चैनल द मॉम्स लाइफ और मैं हूँ शोभना सोनी। एक स्टे एट होम मॉम और मेरी एक 2 साल की बेटी है जिसकी मैं पिछले 6 महीनों से होम स्कूलिंग कर रही हूँ। तो इस होम स्कूलिंग जर्नी के दौरान मैंने उसके रूम को सेटअप जो किया उसी रिगार्डिंग आज का ये वीडियो है। तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं उसके होम स्कूल रूम का टूर कराने आपको जा रही हूँ। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मैंने इसे बहुत ही कम बजट और कम स्पेस में कैसे रेडी किया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ मैं इस पूरे वीडियो में आपको बहुत ज़रूरी टिप्स और बातें भी बताती जाऊंगी जो कि मैंने ध्यान रखी थी इसके रूम को सेटअप करने के लिए। तो बिना किसी देरी के तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने अपने घर के लिविंग रूम को कन्वर्ट किया है होम स्कूल रूम में। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हम इस ईयर के स्टार्टिंग में मार्च अप्रैल के टाइम फ्रेम में हम घर चेंज करने वाले थे, क्योंकि इस समय हम लोग 2 BHK फ्लैट में हैं। तो मेरे लिए उस टाइम जो रिक्वायरमेंट मुझे समझ में आ रही थी कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक अलग से होम स्कूल रूम सेटअप करना है ताकि वो उसका होम स्कूल रूम भी हो सके प्लस प्ले रूम, यानी कि 2 in 1 काम कर सके। लेकिन उस समय मार्च में जैसे ही ये कोविड-19 का लॉकडाउन लगा तो हम लोग को यही लगा कि ठीक है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम जहाँ जैसे हैं वहीं बैठे रहें। तो उसके बाद अब मेरे लिए मेन स्ट्रगल स्टार्ट हुआ कि मैं इस घर में उसके लिए अलग से रूम कैसे सेटअप करूँ। तो तब सारी सिचुएशंस को देखकर समझ में मुझे ये आ रहा था कि इस पैंडेमिक के चलते कोई मेहमान तो घर पे आने वाले नहीं है, तो मुझे अपना लिविंग रूम बिल्कुल सेपरेट मिल जाएगा और मैं उस रूम को सेटअप कर सकती हूँ इसके होम स्कूल रूम के तौर पे। तो मैंने उस टाइम से इसके रूम को सेटअप करने के लिए सारी प्लानिंग स्टार्ट करी और उसके चलते मैंने बहुत सारी रिसर्च करी और उस समय ऑनलाइन के ये नॉन एसेंशियल आइटम्स तो आना बंद थे, तो मैंने कुछ चीज़ें उस टाइम DIY बनाई। तो ये जो साइड में आप देख रहे हैं वो मैंने लगाया हुआ है नंबर्स पोस्टर 1 to 100 तक का। इस पोस्टर की सबसे खास चीज़ ये है कि इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म के साथ साथ वर्ड्स फॉर्म में भी दिए गए हैं। तो लर्निंग पर्पज़ से ये बहुत ही अच्छा पोस्टर है जो कि मैंने लगाया यहाँ पे। सेकंड चीज़, अगर आप वॉल की तरफ देख रहे होंगे तो मैंने एक वुडन टॉय क्लॉक भी लगाया हुआ है जिसमें क्लॉक के साथ साथ डेट्स ऑफ द मंथ, इसके अलावा डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर और वेदर भी दिया हुआ है। उसके नेक्स्ट अगर आप देख रहे होंगे तो ये मैंने DIY करके एक बॉल स्लाइडर वाली प्ले एक्टिविटी बनाई है जो कि काफ़ी इंगेजिंग और प्लेफुल एक्टिविटी है। साथ ही साथ अगर आप देख रहे होंगे तो सामने एक एनिमल प्रिंटेड क्लॉथ लगा हुआ है जिसको मैंने वैक्यूम बैग में सील करके यहाँ पर डबल साइडेड टेप से टक किया हुआ है। उसके ही बगल में मैंने एक वाइट बोर्ड लगाया हुआ है ताकि मेरी बेटी को अगर कुछ भी ड्राइंग करनी हो या किसी तरह की भी कुछ लिखने वाली एक्टिविटी करनी हो तो वो यहाँ पे इजीली अच्छे से कर सके। तो इस पर्पज़ से मैंने इस वाइट बोर्ड को यहाँ पे लगाया हुआ है। उसी के साइड में मैंने हिंदी वर्णमाला वाला चार्ट भी लगाया हुआ है ताकि मैं उसको हिंदी अल्फ़ाबेट्स भी अच्छे से सिखा सकूं। और ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ करी हुई हैं। तो इन सब सारी चीज़ों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके इसे देख भी सकते हैं और परचेज़ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने उसके लिए प्ले एक्टिविटी को और अच्छा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डार्ट बोर्ड भी लगाया हुआ है जो कि ऑलरेडी मैंने अपनी इंडोर प्ले एक्टिविटी के लिए लिया हुआ था, लेकिन अब मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब आप यहाँ पर अगर सामने देख रहे होंगे तो एक कबर्ड रखा हुआ है, उसके साइड को मैंने यूज़ किया है, वहाँ पर मैंने एक कार्टून वाला सोलर सिस्टम लगाया हुआ है ताकि मैं इसको जो भी प्लैनेट्स वगैरह है उसके बारे में उसकी लर्निंग करा सकूँ। साथ ही साथ उसमें हाइट मेजरमेंट का भी है, तो मेरे दोनों पर्पज़ सॉल्व हो जाते हैं, लर्निंग के साथ साथ उसकी हाइट भी मेजर हो जाती है। इसके अलावा मैंने इसके कबर्ड के जो फ्रंट फेस है जहाँ पे डोर है वहाँ पे मैंने एनिमल्स वाले वॉल स्टिकर कार्टून वाले यूज़ किए हुए हैं ताकि इसको एनिमल रिकग्नाइजेशन में भी बहुत अच्छी हेल्प मिलती है इससे। साथ ही साथ अगर आप इसकी टेबल चेयर देख रहे हैं तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया हुआ है। और इस तरह के टेबल मंगाने का मेरा एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इस टेबल को मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके टेबल टॉप को 3 डिफरेंट एंगल से एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी हाइट को 3 डिफरेंट लेवल्स पे। इसकी जो मैंने चेयर ली है वो अभी मैंने इसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ली है और जैसे टाइम टू टाइम जैसे रिक्वायरमेंट होती जाएगी वैसे वैसे मैं इसके लिए लेती जाऊंगी।
इस रूम में मैंने अपनी बेटी के लिए एक अमेज़न इको भी ले रखा हुआ है, जिसे हम एलेक्सा बोलते हैं, ताकि इसको नर्सरी राइम्स वगैरह जो भी मुझे सुनवाना होता है तो मैं एलेक्सा के ही थ्रू सुनवाती हूँ इसको। साथ ही साथ ये ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो ये मेरा जितना भी जो मैं वर्क करती हूँ इसके लिए स्टडी मटेरियल वगैरह रेडी करती हूँ, तो वो सारे यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। इसके अलावा मैंने और भी दूसरे एजुकेशनल पोस्टर्स लगा रखे हैं इसके लर्निंग पर्पस के लिए। एक बहुत ज़रूरी बात ये कि अगर बच्चे का हम सेटअप कर रहे हैं तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखने की हमें ज़रूरत होती है कि रूम में सारी चीज़ें कलरफुल हो, चाहे वो स्टडीज़ की भी हो या फिर उसके प्ले रूम एरिया हो, कलरफुल हो। सेकंड चीज़ कि चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब सेम टू सेम नहीं चाहिए। अगर मैं बॉल्स भी लेती हूँ तो एक बॉल दूसरी बॉल से कलर के अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें भी डिफरेंट होनी चाहिए, टेक्सचर में भी डिफरेंट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बुक्स की बात करती हूँ, बुक्स की कलेक्शन भी एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट वैरायटी की अगर चीज़ें होती हैं तो बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, और ये एक्सप्लोर और ये सारी चीज़ें बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसीलिए मैंने हर एक चीज़ जो भी ली है वो दूसरी चीज़ से डिफरेंट ली है। मैंने अगर अपनी बेटी के लिए बॉल्स भी ली हैं तो हर एक बॉल दूसरी बॉल से डिफरेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इस तरह के ध्यान रखी कि मेरी बेटी के अगर रूम में चीज़ें हों तो किस तरह की हों और कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम अभी चल रहा है हम लोग का 2020, इसमें घर से बाहर निकलना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये समझिए कि सारी पूरी दुनिया आपके घर के अंदर एक रूम के अंदर ही है। तो इम्पॉर्टेंट ये था कि रूम जितना ज़्यादा इनोवेटिव बना सकते हैं उतना ज़्यादा बनाएं, उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा बच्चों को कह सकते हैं खेलने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा बच्चे नई नई चीज़ें देखेंगे। उन सब के साथ बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट होगा और जो इंगेजमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए मैंने ये चीज़ का बहुत ध्यान रखा। इसके अलावा बहुत मैं कह सकती हूँ कि मैंने कलेक्शंस बहुत अलग डिफरेंट करे। मैंने बहुत सारी अलग अलग बुक्स पता करी कि कैसे बच्चों को कौन कौन सी बुक्स हेल्प करती हैं उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो वो तो मैं भी आपको आगे आने वाले वीडियोस पे बताती जाऊँगी, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने रूम जो सेटअप किया उसमें कैसे कैसे मैंने चीज़ों का ध्यान रखा, और इसके टेबल चेयर, इवन मैंने इसके मैट भी लिए तो वो भी कैसे ध्यान में रखी कि मैंने एक साइड इसका ओशन साइड है तो अगला लैंड एरिया होना चाहिए, तो उसमें भी बच्चे एक्सप्लोर करते हैं। नंबर्स कैसे हैं वो भी उसमें काउंटिंग होती है। तो अगर मैं बताऊँ तो मैंने जब ये शुरुआत करी थी तो मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि कितना होगा कितना नहीं होगा, लेकिन जब मैंने सेटअप कर रही थी और तब मेरी बेटी 2 साल की हुई भी नहीं थी, वो मुश्किल से उस समय थी 22 महीने की थी, 22 या 23 महीने की थी। और मैंने उसको चीज़ें ऑब्जर्व करी कि उसमें उसको ABCD जो उसके अल्फ़ाबेट्स है उसकी रिदम उसको पकड़ में आ गई थी। ABCD उसने आराम से Z तक बोल लेती थी, बहुत ही अपनी ही भाषा में बोलती थी। साथ ही साथ 1 to 10 भी वो अपने ही जो तोतली ज़बान होती है उसी में ही बोल रही थी, लेकिन उसने कैच करना शुरू कर दिया था। और अभी मेरी बेटी है 2 साल 3 महीने की, तो अभी उसको A to Z और 1 to 15 उसको अभी इसके थ्रू, मतलब जो मैंने अपनी कोशिशें करी हैं उसके थ्रू उसको अभी कम्प्लीटली आ गई हैं, उसको लर्न हो गया है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा बात लगा कि हाँ, मतलब मैंने कोशिश करी और इससे कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आए। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग था। जहाँ रूम के आपने उस साइड में देखा कि सारी एजुकेशनल चीज़ें लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने अपनी बेटी के सारे स्टफ़ टॉयज़ को डेकोरेट करके यहाँ रखा हुआ है। साथ ही साथ इसके लिए कलरफुल पियानो भी है यहाँ रखा हुआ, और कलरफुल उसका जो रेनबो रिंग है वो भी यहाँ रखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ मैंने उसकी एजुकेशनल वाली चीज़ें भी लगा रखी हैं, जैसे कि हेल्दी फूड का चार्ट। और अगर आप हेल्दी फूड चार्ट के ऊपर देख रहे होंगे तो आपको एक डेज़ ऑफ द वीक वाला भी चार्ट दिख जाएगा। और ये जो डेज़ ऑफ द वीक वाला चार्ट है ये मैंने एक्चुअली A3 साइज पेपर पर प्रिंट आउट करा के इसको घर में ही लैमिनेट किया और डबल साइडेड टेप से इसको यहाँ पे टक कर दिया। साइड में अगर आप देख रहे होंगे सोफे पे इसकी बॉल्स वगैरह रखी हुई हैं, तो मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं इसकी बॉल्स भी डिफरेंट ही लेती हूँ ताकि इसके लिए एक्सप्लोर करने के लिए, इसके लिए लर्न करने के लिए बहुत कुछ इसको मिल सके।
इधर मैंने फ्रिज के साइड को यूज़ किया है एज ए मैग्नेटिक बोर्ड की तरह, जिसमें मैं फ्रिज मैग्नेट्स को और जो मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट्स वगैरह आते हैं उनको मैंने इसको लर्निंग एक्टिविटी के तौर पे भी यूज़ किया है। तो ये इसके लिए प्ले की तरह भी हो जाता है, साथ ही साथ इसके लिए लर्निंग भी अच्छे से हो जाती है। यहाँ पर आप इस साइड में अगर देख रहे होंगे तो मैंने एक इंडिया का मैप भी लगा रखा है, वो भी काफ़ी कलरफुल है। साथ ही साथ मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भी एक चार्ट लगाया हुआ है और उसके साइड में मैंने कॉन्टिनेंट्स मैप भी लगाया हुआ है। तो और अगर आप देख रहे होंगे तो एक रिंग वाली भी प्ले एक्टिविटी यहाँ पे लगाई हुई है, वो भी मैंने DIY करके ही बनाया हुआ है अपनी बेटी के लिए। अगर होम स्कूल रूम सेटअप करने के रिगार्डिंग आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख कर पूछ सकते हैं, और अगर मेरे लिए कोई एडवाइस या सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर। तो फिर आज का ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, और मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ 5 अमेजिंग इंटरेस्टिंग हिंदी बुक्स जिसको आप अपने बेबीज और टॉडलर्स के साथ पढ़ सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।